साथियों नमस्कार, प्रभात एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। साथियों, अभी एसएसटी की जो आपत्तियां लगी हैं एसएसटी विषय में रीट में, और आपत्तियां लगने के बाद बहुत सारी आपत्तियां लगी हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताए भी थे, उसके बाद आपके भी कमेंट आ रहे थे कि सर इस पर भी हमने भी लगाई है। बहुत अच्छी बात है साथियों। क्वेश्चन डिलीट होते हैं, क्वेश्चन में बोनस देते हैं, वो तो बोर्ड पे डिपेंड करता है। कल मैंने हिंदी विषय की 2 गुना की कट ऑफ डाली थी साथियों। उसके बाद कुछ मेरे साथियों कमेंट आए कि सर हमें एसएसटी की भी बता दीजिए ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए, क्या इसके लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो साथियों, डॉक्यूमेंट्स की जो बात होती है तो 1-2 दिन में आपको वीडियो मिल जाएगा, उसके बाद में बात करेंगे अपन। आज सिर्फ अब एसटी की 2 गुना की कट ऑफ कितनी जा सकती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। साथियों, ये एक अनुमानित होती है, आप जहां तक मुझे लगा इतनी होनी चाहिए। आपका मन करे साथियों इस चीज को मानना, नहीं करे तो मत मानना, ठीक है साथियों। और देखिए, एसएसटी विषय में जो है वो जो आपत्ति लगी है कुल प्रश्नों पर, तो लगभग ये मान लीजिए कि 8 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन तो मैंने आपको बताए थे अपने चैनल पर कि भाई इन क्वेश्चनों में आपत्ति लगी है। और फिर कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर जो 3-4 प्रश्न और हैं जिन पर हमने क्या लगाई थी, आपत्तियां लगाई थी। तो कुल मिला के अगर देखें तो 10 से 12 प्रश्न ऐसे हो जाते हैं जिन पर आपत्तियां लगी हैं। अब ये प्रश्न डिलीट होंगे, बोनस मिलेगा या इनका क्या कुछ रहता है वो तो बोर्ड जाने, जब आंसर की फाइनल आएगी। और लगभग फाइनल आंसर की जो आती है वो रिजल्ट के साथ ही आती है, ठीक है साथियों। और ये भी ध्यान रखना कि एसएसटी का जो पेपर था वो थोड़ा हार्ड था, यानी पेपर का लेवल कैसा था, पेपर का लेवल था कठिन, किसके बजाय, हिंदी के बजाय, ठीक है साथियों। यानी हिंदी का थोड़ा सा पेपर कैसा था, हिंदी का पेपर था आसान पेपर था, इजी था। और जो एसएसटी का पेपर था वो कैसा था, कठिन पेपर था थोड़ा सा, ठीक है साथियों। कठिन पेपर होने से आप ये मानकर चलना कि हिंदी में और एसएसटी में लगभग अगर बात करें तो 8 से और 10 प्रश्नों का अंतर मिलेगा, ये तो कन्फर्म है। यानी 8 से 10 प्रश्नों का अंतर आएगा ही आएगा जब कट ऑफ इसकी आएगी, ठीक है साथियों। उसके बाद एक बात पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये कट ऑफ बताने का साथियों आप खुद भी सोच रहे होंगे, कट ऑफ बताने मैं खुद के मन से नहीं बताता हूं साथियों। और आज कट ऑफ का ये लास्ट वीडियो रहेगा, इसके बाद रीट की कट ऑफ के बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे जब तक इसका रिजल्ट नहीं आएगा। रही बात, आप डॉक्यूमेंट्स के बारे में मुझे पूछ रहे हैं बार बार कि सर डॉक्यूमेंट्स क्या, इसके लिए क्या हम तैयार रखें। तो डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है उसके बारे में आप आज या कल में जब भी आप या तो लाइव आ जाएंगे, मैं आपको जैसे भी होगा आपको बता देंगे। और साथियों, मुझे समय थोड़ा कम मिल पाता है क्योंकि स्कूल का भी रहता है, फिर वापस आते हैं, फिर समय एडजस्ट नहीं हो पाता। फिर भी मैं आज या कल में आपको एक वीडियो दे दूंगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं, ठीक है साथियों। एक दूसरी बात, ये जो कट ऑफ है इसे घबराएंगे नहीं। ये एक कैसी कट ऑफ है, ये कट ऑफ मैं बता रहा हूं अनुमानित, कैसी है, अनुमानित कट ऑफ है, तो घबराएंगे नहीं बिल्कुल भी। अगर इसे 1-2 नंबर, भाई जिसके प्लस नंबर आ रहे हो तो बात ही अलग है, और जिसके अगर 1-2 नंबर कम भी है तो मेरा साथी कोई घबराए नहीं। लेकिन साथियों, ये बात भी सत्य मानकर चलना कि जिसके 60 क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं तो भाई वो देखो सिलेक्शन की दौड़ में नहीं है, ये सत्य है। और आप बढ़िया ये रहेगा कि अगली जो भर्ती आपके दरवाजे पर खड़ी है, तैयार है, इस साल के एंड तक मानकर चलना, सितंबर-अक्टूबर के आसपास रीट की प्री एग्जाम करवा लेगा ये गवर्नमेंट, ठीक है साथियों। तो अब अपन चर्चा करते हैं डायरेक्ट इस पर। और कट ऑफ देखने से पहले आप वीडियो को पूरा देखा करो ताकि मैं क्या बताता हूं कट ऑफ बताने से पहले वो आपके समझ में आए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट कट ऑफ पर आते हैं और फिर नीचे कमेंट करते हैं क्या नॉलेज है, इतना ऐसा ही करते हैं। भाई नॉलेज क्या है मुझे, क्या नहीं है मुझे, वो मैं तेरे को क्या स्पष्टीकरण दूंगा। इतना ही कहूंगा कि मेरे विद्वान साथी जो भी आपको यहाँ यूट्यूब पर पढ़ाने आ रहा है, कुछ तो नॉलेज रखता ही है बंदा, ठीक है साथियों। तो कट ऑफ की बात अपन करते हैं, बार बार बता दी है मैंने, अनुमानित कट ऑफ है, मुझे ऐसा लगता है इतनी रहनी चाहिए। बाकी देखो, मैं कोई ईश्वर नहीं हूं, मैं भी आपका साथी हूं, और बाकी ईश्वर जाने। और आप पेपर करके आ गए, अब मैं सबसे बढ़िया बात यह है जैसा भी होगा देखा जाएगा, ईश्वर पर विश्वास रखो और इस पर
पर छोड़ दो। ठीक है साथियों, सबसे पहले देखिए मैं किसकी कट ऑफ बता रहा हूं, 2 गुणा की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, 2 गुणा कट ऑफ की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, यहां पर यानी कहने का मतलब आप ये मान के चलिए कि जितने हमारे पद हैं उसे डबल पास होंगे, तो मैं 2 गुणा की बात कर रहा हूं। 2 गुणा कट ऑफ में कितनी रह सकती है। ठीक है साथियों, सबसे पहले अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी की अगर मैं बताऊं तो आप ये मान के चलना कि 92 से 96 ये क्या है, प्रश्न है भाई। मैं फिर बार बार बता रहा हूं, मुझे कट ऑफ बताने का कोई शौक नहीं है। साथी मेरे साथी कमेंट मुझे करते हैं कि सर कट ऑफ बताइए, हिंदी की तो बता दी, एसएसटी की बताइए, इसलिए मैं साथी में बता रहा हूं। जनरल की 92 से 96 प्रश्न के बीच रह सकती है। अगर जिसके मान लो 96 से प्लस है तो वो तो बात ही अलग है। और देखो ये जो यहां पर है उसकी संभावना है साथियों। देखो कल आप ये कह दो सर आप तो ये बता रहे थे, उसकी संभावना पूरी है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी की जहां पर मैं बात करता हूं साथियों, तो आप ये मानकर चलना कि ओबीसी की कट ऑफ है वो 91 से और 95 प्रश्नों के बीच रह सकती है। ठीक है साथियों, यानी इसके बीच जो आ रहे हैं वो 2 गुणा में पास होंगे, और जो 2 गुणा में पास होंगे ना उनका सिलेक्शन की उम्मीद बढ़ जाती है। कैसे, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, इनके जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे ना तो बच्चे इसमें से छोड़कर उसमें चले जाएंगे, तो कट ऑफ पर फिर बाद में प्रभाव पड़ेगा। जो 2 गुणा में पास है ना, अगर मान लो रिजल्ट से पहले, रीट के रिजल्ट से पहले तो रीट का रिजल्ट आएगा ही नहीं, इनके सॉरी सेकंड ग्रेड का रिजल्ट है वो रीट के रिजल्ट से पहले तो संभावना मुझे तो लग नहीं रही। कोशिश हम भी ट्विटर पर कर रहे हैं, कमेंट भी करते हैं साथियों, लेकिन सरकारी माने नहीं माने वो सरकार पे डिपेंड करता है। इसके बाद साथियों अगर बात करें तो एक ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। तो ईडब्ल्यूएस की मान के चले आप यानी 89 से 91 प्रश्नों के बीच रहने की पूरी संभावना है। उसके बाद साथियों एमबीसी की बात अगर मैं करता हूं तो एमबीसी की बात यानी 87 से और 89 के बीच। ठीक है साथियों, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपकी पूरी कट ऑफ का पहले एनालिसिस करके लिख के रखता हूं ताकि बाद में आपका समय खराब नहीं करूं। ठीक है साथियों, पहले मैं एनालिसिस करता हूं इसका पूरा। उसके बाद साथियों एससी की बात करें तो ये मानो कि जिसके एससी की बात मैं अगर करता हूं ना तो जिसके 85 प्लस है वो सिलेक्शन की दौड़ में पूरा है। और एसटी की बात करें साथियों तो जिसके 84 प्लस है वो पूरा सिलेक्शन की दौड़, यानी 2 गुणा में उसका नंबर आ जाएगा। और 2 गुणा में अगर नंबर आता है तो सिलेक्शन की उसके चांस भी बढ़ जाते हैं। उसका कारण मैंने बता दिया, क्या बताया कि जिस प्रकार से मान के चलना, अगर इनका ग्रेड फर्स्ट का और ग्रेड सेकंड का रिजल्ट पहले आ जाएगा, हाँ ग्रेड फर्स्ट का आ जाएगा, 101% आ जाएगा, ग्रेड फर्स्ट का तो पहले ही आ जाएगा रिजल्ट। लेकिन ये ध्यान रखना कि जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती है तब तक बच्चे भैया इसमें भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे। जो पहले मिलती है ना उसको सब ज्वाइन करते हैं। बेरोजगारी आपको सबको पता है किस तरीके से बेरोजगारी को झेलते हैं। ठीक है साथियों, तो ये आपकी कट ऑफ थी और आज के लिए मैंने ये कट ऑफ अनुमानित आपको बताने की कोशिश करी है, वो आपकी डिमांड पर बताने की कोशिश करी है। साथियों मुझे खुद को पता है कि बार बार कट ऑफ बताने से एक दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है, एक आप मायूस भी हो जाते हैं बार, क्योंकि बहुत सारी वीडियो पड़ी है ना। तो आप मायूस मत होना, अगली तैयारी पे प्रिपेयर फोकस करना और अगली तैयारी में जुट जाना चाहिए। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना, और आपके लिए मैं बहुत सारी जानकारी लेके आता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेना। और फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न रहता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप उसको डालें, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा जैसे मुझे समय मिलता है। ठीक है, थैंक यू।